Hello students, in this video I'm going to discuss your unit 9 of maths, that is arithmetic progression. Geometric progression was initially in your syllabus, but right now it has been removed from your syllabus. So now I will discuss what actually arithmetic progression means. So I am writing some terms like 2, 4, 6, 8, 10 and dot dot dot. This sequence will continue. So you can see that in this particular sequence, this 4 is obtained by adding 2 in the previous number. This 6 is obtained by adding 2 in 4. So अगर जो मैं इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ, so जगह कितना आएगा, 2 आएगा. So अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा करंट टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करके ऑब्टेन किया जाता है. मतलब ये सपोज मैं एट्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, तो एट्थ टर्म अपने प्रीवियस टर्म दैट इज 6 में 2 ऐड करके आएगा. सो दिस 2 इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. सो सपोज एक हमारा सीरीज है ए बी सी एंड डी डॉट डॉट. मैंने बोल दिया कि ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. सो इसका मतलब ए में जब हमने सर्टेन क्वांटिटी डी जोड़ी होगी तब हमें बी मिला होगा. बी में जब हमने सर्टेन क्वांटिटी डी जोड़ी होगी तब हमें सी मिला होगा. एंड जब सी में हमने डी ऐड किया होगा तब हमें क्या मिला होगा, सॉरी, सो इस बिकॉज यहाँ पे डी आ गया है, सो आई विल रिमूव दिस डी हियर. ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, ई. नाउ ये डी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ई. सो सी प्लस डी इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, ई. तो ये आपका सीक्वेंस था. नाउ अगर जो मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए. इस इक्वेशन से अगर जो मैं डी की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी माइनस बी. यहाँ से डी की वैल्यू निकालूँ तो ई माइनस सी. सो दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. इस डी को हम लोगों ने क्या बोला है, कॉमन डिफरेंस. डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी. सो कॉमन डिफरेंस हम कैसे पता करेंगे, जो हमारा करंट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके वी कैन ऑब्टेन द कॉमन डिफरेंस. ओके. So now in this particular arithmetic progression we mainly have two formulas, that is formula for the nth term. So Tn is given by a plus n minus 1 into d. A is the first term of the series, first term of the series or progression. n इज़ द nth टर्म जो निकालना है. सपोज आपको 10th टर्म निकालना है तो हम रखेंगे T10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी. सो ये कितना आ जाएगा आपका a प्लस 9d. सो इस तरह से हम 10th टर्म निकालेंगे. वहाँ पे आपको a एंड d की वैल्यू दी जाएगी. सो लेट्स सॉल्व questions because we can understood how to use this formula by solving the questions. So एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यू हैव टू फाइंड फॉर द फॉलोइंग ए पी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. मतलब आपको ये ए पी दिया हुआ है 3 1 -1 -3 एंड डॉट डॉट. सो आपको बता दिया गया है कि ये हमारा ए पी है. सो आपको पहला टर्म लिखना है, तो देखने से ही लगेगा पहला टर्म हमारा 3 है. एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे. सो 1 -3. सो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2. अब किसी भी टर्म का सपोज आप 2 एंड 3 के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हो, डी इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो थर्ड टर्म हमारा क्या है, -1. सेकेंड टर्म क्या है, 1 है, बट उसके आगे माइनस लगेगा, सो इट विल बी -2. तो कहीं का भी डिफरेंस निकालेंगे आप हमेशा कितना आएगा, -2 आएगा. दैट इज़ वाई सिंस डिफरेंस इज सेम दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस. सो this is it, first question I have solved for you. Now remaining I will leave for you to solve. Now moving to the question number 2. Write the four terms of an AP whose first term is given. So इस क्वेश्चन में आपको जस्ट रिवर्स करना है. A is your 10 and D is 10. So इसके आपको चार टर्म्स लिखने हैं. चार टर्म मतलब T1 लिखना है. So T1 is equals to A प्लस, हमें पता है Tn का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1 इंटू डी. ये आपके पास फॉर्मूला है. सो आपको T1 निकालना है. सो T1 यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस 1 इंटू डी. सो ये तो हमारा 0 हो जाएगा. 1 माइनस 1 0 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 0. सो T1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10.
this is what you have. Now for the second term you have to find out T2. So T2 is equals to A plus 2 minus 1 into D. So which means A plus D. So A is 10, D is 10. 2 minus 1 1 आ जाएगा, 1 का D से मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be 20. Now you have to find 3D. So 3D A plus 2D आएगा. Now I think ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ 3 minus 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा. So your A is 10 and 2 into D. D 10 है तो 10 2s are 20. So ये हमारा 30 and so on. You can find the fourth term also. So with this, I'm again leaving these questions for you to solve, all these parts for you to solve. Now I'm going to question number 3. So question number 3, which of the following sets of number form the AP? If they form the AP, find the common difference and write next 3 terms. मतलब इस question में so पहला हमारा है 4, 10, 16, 22 ये है. so इसका हम डिफरेंस देखते हैं. D इज इक्वल्स टू D1 इज इक्वल्स टू रादर आई से 10 माइनस 4, दूसरे में से पहला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट विल बिकम 6. नाउ D2 16 माइनस 10, अगेन आई हैव 6. ठीक है. सो सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2, सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2, you can easily find the value of D3 also, which is also 3. It is very quite obvious. So we have D1 is equals to D2 is equals to D3. So ये हमारा किस में है? AP में है. एंड अगर AP में है देन यू हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट 3 टर्म. सो पहले 4 टर्म हमें दिए हुए हैं, ठीक है. सो मतलब हमें 5वां टर्म निकालना होगा. सो T5 इज इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1, मतलब 4D आ जाएगा. A की वैल्यू हमारी 4 है, D की वैल्यू 6 है. सो 6 4s are 24. सो फिफ्थ टर्म हमारा 28 आ जाएगा. Now you can calculate T6 and T7 also. Now moving to next question. Second question में आपको फिर से चेक करना है whether it is an AP or not. So -2 है, 2 है, again we have -2, then I have 2. So let me check whether it is an AP or not. So देखें दूसरे में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो D1 हमारा आ जाएगा 2 माइनस -2. सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. सो D1 की वैल्यू 4 आ जाएगी. D2 की वैल्यू हमारी क्या रहेगी? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -2 ये आ जाएगा -4. सो सिंस यू कैन सी दैट D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो इट इज़ नॉट एन AP. यहाँ से क्लियर हो गई चीज़ें. नाउ again I will discuss question part 6 for you, and remaining part I leave for you to solve. 1 square means 1, 3 square means 9, 5 square means 25, 7 square means 49. So you can easily figure out that differences here is not same. Like D1 हम निकालेंगे 9 minus 1, so it will be 8. Now D2 25 minus 9, it will be 16. So D1 is not equal to D2. So this is not this is also not an AP. So we won't solve it now. So with this I finished exercise 9.1. Now few things which you have to remember to solve the next exercise. Okay, I have told you nth term from the beginning. Now I am going to discuss nth term from the last term. मतलब आपका एक सीरीज दिया हुआ है a plus d, a plus 2d डॉट 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 a plus n minus 1 into d, ये आपका nth टर्म हुआ. सो इसमें आपको लास्ट से अगर जो लास्ट से टर्म कैलकुलेट करना है तो इस लास्ट टर्म को हम l से रिप्रेजेंट करेंगे. तो nth टर्म from last of an AP. सो उसका फॉर्मूला होगा L N से मैं रिप्रेजेंट करूँगा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. सो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. मतलब हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हमारे लिए फर्स्ट टर्म होगा.
So we will see how actually these questions will be solved, but remember this particular formula. Now few more things. कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको टर्म अज्यूम करने होंगे. सो जब भी आपको जैसे क्वेश्चन बोलेगा 3 टर्म्स ऑफ एन AP, सो जब आप 3 टर्म्स अज्यूम करेंगे तो उन टर्म्स को ऐसे मानेंगे. पहला टर्म हमारा A माइनस डी रहेगा, दूसरा A रहेगा, एंड थर्ड टर्म A प्लस डी रहेगा. दिस इज़ हाउ यू हैव टू अज्यूम 3 टर्म्स. अगर जो आपको 5 टर्म्स मानने को हैं तो इसी में एक 2D यहाँ पे ऐड कर देना है, एंड A के माइनस 2D आपको यहाँ पे बढ़ा देना है. सो दिस इज़ हाउ, अगर जो आपको 3 टर्म्स हैं देन यू विल फॉलो दिस सीक्वेंस. 5 आए तो ये अगर जो 7 आते हैं तो आपको A प्लस 3D आगे और कर देना है, इधर भी A माइनस 3D इंक्रीज कर देना है. सो मतलब जब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तब आप ये सीक्वेंस को फॉलो करोगे. नाउ सपोज यू हैव टू अज्यूम 4 नंबर ऑफ टर्म्स. 4 मतलब आपको क्वेश्चन में दिया है, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द 4 टर्म्स. सो पहला टर्म आपका हमेशा A माइनस डी रहेगा, अगला A प्लस डी रहेगा, नेक्स्ट टर्म विल बी A प्लस डी, नेक्स्ट विल बी A माइनस A प्लस 3D, यहाँ पे क्या आएगा A माइनस 3D. ये आपके 4 टर्म्स होंगे. अगर जो आपको 4 के बाद अगर जो आपको 6 टर्म्स लेने हैं तो आप ऐसे लेंगे, यहाँ A माइनस 3D है तो यहाँ पे A माइनस 5D आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे A प्लस 5D करना पड़ेगा. सो दिस इज़ हाउ यू अज्यूम दीज टर्म्स. नाउ all these things will be discussed in detail in coming questions. So let's start solving exercise 5.9.2. I will just discuss few questions because we have done already enough work. Okay. So find the AP whose nth term is given. तो यहाँ पे मतलब आपको nth term given है, just reverse question है. nth term is given, so nth term is 7 minus 3n. That is your nth term. Also find the 20th term. Okay. Find the AP whose nth term is given. So अब आपको nth term given है ये है. So अगर जो मैं first term निकालना चाहूँ T1, so T1 is equals to 7 minus 3, n की जगह हम क्या रख देंगे 1, so it will become 4. Now T2, तो 7 minus 3 into 2 it will become 1. T3, 7 minus 3 into 3 is equals to 9, so it will become minus 2. So now अगर जो मैं इसका AP लिखना चाहूँ, सो AP हमारा हो जाएगा कि योर AP विल बी, कितना हमारा आया था, फर्स्ट इज 4, फर्स्ट टर्म वाज 4, सेकंड वाज 1, third was minus 2, and so on. So that is your AP. Now you have to find out 20th term. So T20 is equals to 7 minus 3 into 20. So it will be 60. So ये minus 53 आ जाएगा. Minus 53. That is your T20. This is how you can calculate the 20th term. Now moving, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म. आपको अब यहाँ पे AP दिया हुआ है 1, 6, 11, 16. यू हैव टू फाइंड आउट A20th टर्म. ओके, सॉरी दिस इज योर 1, इट इज़ इन द सीक्वेंस. सो यहाँ से अगर जो D निकालेंगे हम, सो D सेकेंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 6 minus 1, यू हैव 5, योर D इज 5. यू हैव टू फाइंड आउट A20 बोलें या T20 बोलें. सो A20 मीन्स T20 इज इक्वल्स टू A प्लस 20 minus 1, मतलब 19D यहाँ पे आ जाएगा. यू हैव 19D. सो A इज़ कितना है हमारा 1 है, एंड 19 इंटू 5 ये आपका शायद आ जाएगा 95. सो यू हैव 96. दैट इज़ योर 20th टर्म और T20. नाउ question, second part of this question I leave for you to solve. Okay, rather I will solve it for you. सो यहाँ से हमारा -4 है, -7 है, -10 है, सो ऑन. सो D की वैल्यू सेकेंड माइनस फर्स्ट होगा, तो -7 माइनस
minus 4. So I have minus 7 plus 4, so it will be equal to minus 3. So all you need, you just apply the formula. So कौन सा टर्म आपको निकालना है? ए एन, दैट इज टी एन निकालना है. सो ए प्लस एन माइनस 1 ही यहाँ रहेगा इनटू डी. ओके, सो ए इज़ योर, ए कितना है हमारा? -4. सीक्वेंस से देख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू -4. -4 एन की वैल्यू -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम. सो क्या आ जाएगा हमारा? -4 आ जाएगा. -4 -3n + 3 -3n -1. So this is what your nth term is, or rather I would say an, because आपके क्वेश्चन में an पूछा है, तो ये आपका nth term है. Now your question number 4, if the common difference of the AP is 3, that is common difference -3, and 18th term is 15, T18 is equals to -5 given us, sorry 15 नहीं है, then find the first term. So T18 is equals to A plus 17D. This is what you have. So ये हमारा -5 है एंड D की वैल्यू हमारा 17 इंटू -3, तो ये हमारा 51 हो जाएगा, इधर आके ऐड हो जाएगा. सो आई हैव -5 plus 51 is equals to A. So your A becomes 46. This is your first term rather. So this is what your answer is. A is equals to 46. So now again, now I will take next question, that is your question number 5th, first part. फोर्थ सेकेंड पार्ट आई लीव फॉर यू टू सॉल्व. सो यहाँ पे आपको एक सीरीज़ दिया है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, एंड पूछा जा रहा है 78 इसका कौन सा टर्म होगा. सो मैंने बोला लेट nth टर्म ऑफ AP is nth term of AP is 78. Therefore, so nth term का फॉर्मूला लगा देंगे. So Tn, we have Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Tn की वैल्यू 78 हो जाएगा, A की वैल्यू 3 आ जाएगा, n minus 1, एंड D की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा. सो ये हमारा जब 3 उधर सब्ट्रैक्ट होगा, सो इट विल बिकम 75. So 75 is equals to n minus 1 into 5. Now take n 5 into division, so हमारा 15 आ जाएगा. So n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 16. So this is what you get as the value of n. So with this I close this video, hoping that things are clear to you. Now remaining question of exercise 9.2 I will discuss in the next video. Thank you.